Hey guys, this is Om from Civil Raja, your gateway to future. So guys, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट की थी जहां मैं कंप्लीट स्ट्रक्चरल ड्राइंग पर स्टडी कर रहा हूं, ठीक है। तो इस सीरीज में अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कर लिया पहले वो समझ लेते हैं। तो चलिए मैं ले चलता हूं आपको अपने स्क्रीन के ऊपर जहां कि आप देख सकते हो कि ये कंप्लीट स्ट्रक्चरल ड्राइंग है जो लास्ट प्रोजेक्ट के लिए बनाया था मैंने। और यहाँ पे हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया है फाउंडेशन की डिटेलिंग्स को, जहाँ की हम लोगों ने फाउंडेशन के शेड्यूल को पढ़ना सीखा, उसके बाद हम लोगों ने फाउंडेशन के सेक्शन को देखा, उसके बाद फाउंडेशन के प्लान को भी समझा और किस तरीके से हम लोग जनरल नोट्स को पढ़ते हैं और किस तरीके से ये सारी चीज़ें हम लोग को साइट पे काम देती हैं। ये सारी चीज़ों को समझते हुए हम लोगों ने कॉलम डिटेलिंग के बारे में जाना और फिर जाना कि किस तरीके से हमारा जो है प्लिंथ बीम उसको लाइक टाई किया जाता है या फिर आप कह सकते हो किस तरीके से प्लिंथ बीम को प्लेस किया जाता है, किस पर्टिकुलर हाइट पे प्लेस किया जाता है एंड उसके बाद उसके शेड्यूल को पढ़ने के साथ-साथ हम लोगों ने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में एक नई बात सीखी जहाँ जो कि है प्लिंथ बीम का डिटेलिंग, जो कि हमारे साइट पे काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। और इसी तरीके से हम लोगों ने रूफ बीम की डिटेलिंग को भी देखा, जहाँ कि आप देख सकते हो कि हमारे पास एक सिंपल रूफ बीम का लेआउट है जो कि हमारा G+1 रेसिडेंशियल बिल्डिंग का प्रोजेक्ट था। एंड देन हम लोगों ने साइट फेस रेनफोर्समेंट के बारे में जाना जो कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए एक नई चीज़ हो सकती है, ओके। और ये साइट फेस रेनफोर्समेंट कब लगता है? जब हम लोग के पास जो बीम का डेप्थ है वो 500 या उससे ज़्यादा होता है, ओके। देन इसके डिटेलिंग में हम लोगों ने ये समझा कि कितना हम लोग को एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट देना होता है, किस ज़ोन तक हम लोग को लाइक स्टेप्स को क्लोज़ली प्लेस करना है एंड किस लाइक ज़ोन में जाके या फिर कितने डिस्टेंस पे जाके हम लोग को स्टीरअप्स का यानी कि शेयर रिइंफोर्समेंट का जो स्पेसिंग है वो ज़्यादा रखना है। ये सारी चीज़ें सीखते हुए हम लोग आगे बढ़ते गए हैं और इस सीरीज़ में हम लोगों ने 6 एपिसोड्स को कवर कर लिया। आज है 7th एपिसोड और आज हम लोग सीखने वाले हैं स्लैब रिइंफोर्समेंट के बारे में। तो इससे पहले कि हम लोग स्लैब रिइंफोर्समेंट पे जंप करें, हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये सीरीज़ जो है किसके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। ओके, तो ये सीरीज़ इम्पोर्टेंट होने वाली है सबसे पहले तो साइट इंजीनियर्स के लिए, क्योंकि उनको साइट पे प्रॉपर्ली काम को एग्ज़ीक्यूट करवाना होता है और ये साइट इंजीनियर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जितना ज़्यादा रिइंफोर्समेंट हो सके वो सेव हो सके और जो स्ट्रक्चरल ड्राइंग में लिखा है उसको एग्ज़ैक्टली साइट पे एग्ज़ीक्यूट करवाया जा सके। लेकिन ऑब्वियसली हर लोग साइट इंजीनियर को हायर नहीं कर सकते हैं। तो आप अगर ऐसे कोई क्लाइंट हैं जो कि लाइक कंसल्टेंसी से प्लानिंग ले चुके हैं, यानी कि आर्किटेक्चरल प्लान ले चुके हैं, स्ट्रक्चरल ड्राइंग ले चुके हैं, लेकिन अभी आपको थोड़ा-सा एग्ज़ीक्यूट करवाने में दिक्कत हो रहा है, तो ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि मैं हर एक डिटेल जो स्ट्रक्चरल ड्राइंग में मेंशन होती है उसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि आप एक अगर कॉमन मैन भी हैं तो आप इस पर्टिकुलर लाइक वीडियो की हेल्प से अपने साइट पे एग्ज़ैक्टली काम को एग्ज़ीक्यूट करवा सकें। ओके। तो अगर आपको मेरा ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, साथ ही साथ इस सीरीज़ के सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। हमारे चैनल पे हैं नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट जो पर्सन इससे बेनिफिट ले सकता है, वो है हमारा कॉन्ट्रैक्टर। तो अगर आप कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्टर है जो बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स को लेते हैं, तो आपके लिए वीडियो वीडियो और ये इस वीडियो सीरीज़ की सारी वीडियो जो है, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो आप इस सीरीज़ को लाइक शुरू से लेके लास्ट तक देख सकते हैं। ये सीरीज़ जो है कंप्लीटली हिंदी में होने वाली है। अगर आपको इंग्लिश ऑडियो में कोई लाइक ऐसी ही सीरीज़ चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। मैं इस पर्टिकुलर सीरीज़ के बाद उसे भी इनिशिएट कर दूँगा। ओके? या फिर आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मेरा जो नंबर है वो है 8433248864। हम लोग जो सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं वो है आर्किटेक्चरल प्लानिंग से लेके स्ट्रक्चरल ड्राइंग तक। तो आपको अगर इनमें से कुछ भी चाहिए, लाइक आर्किटेक्ट का काम हो या फिर आपका स्ट्रक्चर से रिलेटेड काम हो, तो आप हमें सिंपली सेम नंबर 8433248864 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि स्लैब डिटेल्स को किस तरीके से रीड आउट करना होता है। ओके, तो आपको यहाँ पे पहले क्या दिख रहा है? पहले आपको दिख रहा है कि हमारा इस तरीके से लाइक एक बिल्डिंग है और जिसमें कि स्लैब के रिइंफोर्समेंट को मार्क किया गया है। तो नॉर्मली स्लैब का रिइंफोर्समेंट का इतना डिटेलिंग स्ट्रक्चरल ड्राइंग में नहीं देते हैं लोग। अ आई डोंट नो व्हाई, बट अभी हम लोग का रूफ स्लैब का जो डिटेल्स है, वो इस तरीके से रहता है कि यहाँ पे फ़ॉर्मूलाज़ लिखे होते हैं एंड उन फ़ॉर्मूलाज़ के बेसिस पे हमें कैलकुलेट करना होता है। अभी इस पर्टिकुलर लाइक सेक्शनल ड्राइंग में आप देख सकते हो, यहाँ पे कोई फ़ॉर्मूला नहीं लिखा हुआ है। क्यों नहीं लिखा हुआ है? क्योंकि यहाँ पे एग्ज़ैक्ट डायमेंशंस को मार्क किया गया है। ओके? अभी हम लोग को ये समझना है कि लाइक ए क्या है, बी क्या है एंड उसके बाद
बाकी सब चीज़ें क्या है, तो पहले समझते हैं यहाँ से, ठीक है? तो स्लैब का जो थिकनेस है वो है हमारा 125 का। अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहेंगे तो ये हमारा हो जाता है 5 इंचेस का, ओके? देन आ जाता है कि हमारे पास आपने देखा होगा कि इस स्लैब में क्या दिया गया है, क्रैंक बार्स का यूज़ किया गया है, ठीक है? ज़रूरी ज़रूरी नहीं है कि आपका हर जगह क्रैंक बार ही यूज़ किया गया है। इंडिया के बहुत सारे पोर्शन्स ऐसे हैं जहाँ पे अभी हम लोग कट बार्स का यूज़ करने लगे हैं, लेकिन मोस्टली जो नॉर्थ ईस्ट पोर्शन है या फिर आप या से नॉर्थ या ईस्टर्न पोर्शन, इन सब जगहों पे अभी भी क्रैंक बार्स का ही ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है? क्रैंक बार्स का मतलब होता है कि एक बार यहाँ से शुरू हुआ, उसके बाद यहाँ पे बेंड हुआ, फिर नीचे की तरफ चला गया। दूसरा बार ऊपर के टॉप से शुरू हुआ, बेंड हुआ और फिर नीचे की तरफ चला गया, ओके? और अगर आपका यहाँ पे सपोर्ट आ जाता है, तो ये बार जो है, यहीं पे बेंड हो जाता है। अगर आपका यहाँ पे सपोर्ट के बाद भी इधर स्लैब रहता, तो ये बार इधर कंटिन्यू भी हो सकता था, ओके? तो यही दोनों सिचुएशन नॉर्मली होती है, ओके? स्लैब के बारे में एक बात आप लोग सब जानते होंगे कि हाँ, स्लैब की जो कास्टिंग की जाती है उसमें जितने भी स्लैब्स हमारे एक सिंगल लेवल पे है यानी कि एक सिंगल फ्लोर पे जैसे कि आप मान लो कि ग्राउंड फ्लोर का जो रूफ लेवल है उसको आप कंक्रीट कास्टिंग करने वाले हैं तो उससे पहले आप पूरे फ्लोर पे आप लाइक रॉड बाइंडिंग कर दोगे, उसके बाद आप कंक्रीटिंग करेंगे। ओके, ऐसे करने से आपका जो लाइक रूफ है, वो मोनोलिथिक कास्टिंग होने के कारण उसमें लीकेज के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, साथ ही साथ उसमें स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा होता है। ओके, तो ये एक टेक अवे था इस वीडियो का। लेकिन अभी आ जाते हैं मेन टॉपिक के ऊपर, तो मेन टॉपिक क्या है कि हम लोग को स्लैब की ड्राइंग को रीड आउट करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे ग्रिड लाइन्स है, राइट? और हमारा जो पहला स्लैब यहाँ पे बना हुआ है, वो कहाँ से कहाँ तक है? ग्रिड ए से लेके ग्रिड सी तक है। तो पहले तो हमें अगर ग्रिड ए से ग्रिड सी की डिस्टेंस को मेज़र करना हो तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे ग्रिड ए टू बी जो है तो हम लोग को दिया हुआ है 2844 और बी टू सी दिया है 970। तो इन दोनों को हम लोग को सिंपली ऐड कर लेना है तो हम लोग को ग्रिड ए टू ग्रिड बी का डिस्टेंस जो है वो पता चल जाएगा। जैसे कि हमारे केस में कितना हो जाएगा 2844 प्लस 970। ओके, तो ये हो जाता है हमारे पास 3814। ओके, तो इस तरीके से हम लोग ग्रिड के डिस्टेंसेस के थ्रू स्लैब का जो लेंथ है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ऑटोकैड फाइल है तो आप एग्जैक्ट डायमेंशन भी निकाल सकते हैं, जैसे कि आपका स्लैब जो है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक रहता है, ठीक है? तो आप इस तरीके से मार्क कर सकते हो और ये 3615 आता है। तो जो हमारा 3814 आया था अर्लियर इन दोनों को ऐड करने से वो क्यों आया था? क्योंकि हमारे पास थोड़ा-सा गैप जो है वो सेंटर लाइन के लिए भी रहता है। तो आप स्लैब का लेंथ इस तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो क्लाइंट के पास होता है वो पीडीएफ फाइल होता है, ना कि ऑटोकैड फाइल होता है, तो क्लाइंट ऐसे हमेशा मेजर नहीं कर सकते हैं। ओके, तो उनको ग्रिड लाइन्स ही दिए जाते हैं, साथ ही साथ फॉर्मूला लगा के उसमें हम लोग को रेनफोर्समेंट को कैलकुलेट करना होता है। यही एक सिंगल पर्पस होता है स्लैब की लेंथ को जानने का। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें भी नहीं करनी पड़ेंगी क्योंकि इसमें हमारी टीम ने ऑलरेडी यहाँ पे स्लैब की लेंथ में के अकॉर्डिंग जो रेनफोर्समेंट है उसको कैलकुलेट कर लिया है कि कहाँ से कहाँ तक कितना रेनफोर्समेंट जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो अगर इस डायरेक्शन में देखेंगे तो हम लोग का जो बाड़ है वो यहाँ से लिफ्ट होता है, लाइक ये बॉटम में है उस 1550 तक, उसके बाद क्रैंक बढ़ता है और उसके बाद हम लोग आगे की तरफ मूव ऑन कर जाते हैं। ओके, उसी तरीके से नेक्स्ट डायरेक्शन से भी 1515 तक जाते हैं, फिर यहाँ पे एक क्रैंक होता है और उसके बाद आगे की तरफ मूव ऑन कर जाते हैं। तो ये सिंपल सा एक फंडा होता है जिसको कि हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं। अगर आप इस डायरेक्शन में जाना चाहो यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो 1300 जाने के बाद यहाँ पे एक क्रैंक दे दिया गया है और उसके बाद वो मूव कर गया है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलता है। ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हमारा जितना ये डिस्टेंस शो किया गया है, वो हमारा बॉटम में रहेगा और जो लंबा वाला पोर्शन है, वो हमारा टॉप पे रहता है। ओके, आई गेस ये आपको सॉरी सॉरी, सॉरी जी। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई। एक्चुअली जो छोटा वाला पोर्शन है वो टॉप पे रहता है एंड जो लंबा वाला पोर्शन है वो हमारा बॉटम में रहेगा। इस तरीके से हम लोग का काम होता है। इसके लिए मैं आपको एक्चुअली एक इमेज भी दिखा देता हूँ। ओके? इमेज दिखाने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ कि ये हम लोग का यूट्यूब चैनल है एंड इसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि हमारे चैनल पे आपको बहुत सारे वीडियोज़ जो है वो मिलते रहते हैं। ओके? जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं, ओके? आप देख सकते हो इस चैनल पे मल्टीपल वीडियोज़ आपको मिलेंगे, ओके? देन आप देख सकते हो कि अगर आपको स्लैब रिइंफोर्समेंट की बात दिखा दी जाए,
तो मैं आपको एक इमेज के थ्रू दिखा देता हूँ, सो दैट आप प्रैक्टिकली उसको कनेक्ट कर पाएँगे, ओके? और इसमें अगर कुछ मुझे एक्सप्लेन करने जैसा लगा तो मैं उसको एक्सप्लेन भी कर दूँगा, ओके? यहाँ पे देखिए ये जो स्लैब है इसमें क्रैंक बार का ही यूज़ किया गया है, ओके? एंड देखते हैं। हाँ, इस वाले पर्टिकुलर इमेज को देख लेते हैं। ये ज़्यादा सही दिख रहा है। ओके, इसमें समझ लेते हैं। देखिए, आपका टॉप में क्या होता है, ये हम लोग का एकदम बीम की तरह होता है, ठीक है? कि जो सपोर्ट्स है वहाँ पे टॉप में हमारा मोमेंट जनरेट हो रहा है और जहाँ सेंटर है, वहाँ पे हमारा सॉरी जो बॉटम है वो हमारा सेंटर पे मोमेंट जनरेट होता है। तो हम लोग को रिइंफोर्समेंट कहाँ प्रोवाइड करना है? तो हम लोग को रिइंफोर्समेंट जो है, वो मैक्सिमम रिइंफोर्समेंट हम लोग को टॉप में प्रोवाइड करना है एट द सपोर्ट्स एंड मैक्सिमम रिइंफोर्समेंट बॉटम में प्रोवाइड करना है इन द सेंटर, ओके? तो आई गेस आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। नहीं क्लियर हुई है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मेरा नंबर जो है वो है 8433248864। मैं आपको पर्सनली एक और वीडियो दे दूँगा जहाँ पे मैंने इस बारे में कंप्लीट डिस्कशन किया है। फिलहाल आपको एक आइडिया लग गया होगा और अभी इसके आगे हम लोग यहाँ चलते हैं और स्लैब के ड्राइंग को रीड आउट करते हैं। तो बेसिकली स्लैब की ड्राइंग में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। पहला तो ये है कि आपको ये देख लेना है कि आपका टॉप में रिइंफोर्समेंट का जो लेंथ है वो कैसे होता है और उसके बाद क्रैंक लगा के ये जो रिइंफोर्समेंट है बाकी का बीच में चला जाता है या फिर नीचे चला जाता है आप बोल सकते हो। ओके, सेम चीज़ दोनों डायरेक्शन से है एंड दोनों डायरेक्शंस में एग्ज़ैक्टली डिस्टेंस जो है मार्क किया गया है। साथ ही साथ आप देख सकते हो कि कहीं आपको मिलेगा डबल मेश। तो ये डबल मेश का मतलब होता है कि नीचे भी उतना ही रिइंफोर्समेंट दिया गया है, उस रिइंफोर्समेंट की स्पेसिंग उतनी ही है। सा सेम जो है वो आपका ऊपर में भी अवेलेबल है। ओके, तो यहाँ पे डबल मेश दिया गया है 10 एमएम सेंटर टू सेंटर बोथ वेज, ओके? यानी कि दोनों ही डायरेक्शन में 10 एमएम का बार यूज़ किया गया है एंड उसका जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, वो भी आपका यहाँ पे मेंशन होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है। आई गेस समहाउ ये मिस हो गया था, ठीक है? तो ये मैं मेंशन कर देता हूँ एट द रेट अ, 100 एमएम सेंटर सेंटर और इसको लिख देते हैं 10 टी एट द रेट 100 एमएम सेंटर टू सेंटर बोथ वेज, ओके? तो इस तरीके से लिखा जाएगा एक्चुअली ये कुछ जो मिस्टेक्स हैं वो यहाँ पे हो जाती है कभी-कभी, ओके? जो ड्राइंग में होते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे करेक्ट करके बता देता हूँ ताकि आप तक कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन जो है वो ना पहुँचे, ओके? तो इस तरीके से हम लोग इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, हम लोग के पास और कुछ इम्पोर्टेंट है क्या? इसमें नंबर ऑफ स्लैब्स को अगर देखना चाहें तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्लैब्स आप आराम से देख सकते हो। साथ ही साथ इस सेक्शन के बारे में और जानने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आ जाते हैं शेड्यूल ऑफ स्लैब में। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 1 टू 12 जो 15 जो स्लैब है, उसका जो थिकनेस है वो 125 एमएम का है। मार्किंग किया गया है, मार्क ए और मार्क बी दोनों ही डायरेक्शंस में सेम रिइंफोर्समेंट यहाँ पे यूज़ किया गया है 10 टी एट द रेट 200 सेंटर टू सेंटर, ओके? 10 टी एट द रेट 200 सेंटर टू सेंटर एंड फिर यहाँ पे क्या है 10 टी एट द रेट 200 सेंटर टू सेंटर एट टॉप, ओके? तो बॉटम हो या फिर टॉप आपको सब जगह एक इक्विवेलेंट मार्किंग कर दी गई है। साथ ही साथ यहाँ पे एक नोट भी प्रोवाइड किया गया है डिस्ट्रीब्यूशन बार्स ऑफ 10 टी एट द रेट 200 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस टू बी प्रोवाइडेड व्हेरेवर रिक्वायर्ड, यानी कि जहाँ भी ज़रूरत है वहाँ पे 10 एमएम डाया का बार यूज़ करना है जो कि 200 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पे रहेगा। ये हम लोग का क्रैंक बी बार के हिसाब से ही रखा गया है। कैंटिलीवर पोर्शन में क्या है, विल हैव डबल मेश हैविंग 10 टी एट द रेट 200 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। तो यहाँ पे भी 200 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस का रहेगा। मैंने यहाँ पे 100 मार्क किया है। लेकिन इस पर्टिकुलर डिज़ाइन में ये 200 आ रहा होगा, ओके? सो हम लोग इसको यहाँ पे 200 लिख देते हैं, ओके? 200 एमएम सेंटर टू सेंटर दोनों डायरेक्शन में दिया गया है, ओके? तो ये था हमारा स्लैब का डिटेलिंग। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे रेनफोर्समेंट डिटेलिंग इन स्टेयरकेस के बारे में, ओके? सो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हो या फिर आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हो, नंबर डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस।